डू यू नो हाउ टू इंटरप्रेट मैकडी? इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैकडी क्या है और कैसे इसका यूज करके शेयर मार्केट के ट्रेंड्स को समझा जा सकता है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू डोंट मिस द फ्यूचर अपडेट्स। तो हम आज डिस्कस करेंगे मैकडी के वर्किंग प्रिंसिपल्स, इसके कंपोनेंट्स और कैसे ट्रेडर्स इसका यूज करके मार्केट के फ्लक्चुएशंस को एनालाइज कर सकते हैं। साथ ही हम देखेंगे किस तरह से मैकडी को दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ कंबाइन किया जा सकता है और कैसे इसका इस्तेमाल करके ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को इंप्रूव कर सकते हैं। मैकडी का मतलब है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ये एक टाइप का टेक्निकल इंडिकेटर है जो मार्केट के ट्रेंड्स और उनकी पावर को समझने में हेल्प करता है। इस इंडिकेटर के थ्रू ट्रेडर्स को मार्केट में होने वाले इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स को समझने और उनकी स्ट्रेंथ को मेजर करने का एक इजी वे मिल जाता है। मैकडी को एक मोमेंटम और ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर के फॉर्म में जाना जाता है। ये ट्रेडर को करंट प्राइस एक्शन के बेसिस पर मार्केट के मोमेंटम को दिखाता है, जिससे वो ट्रेंड डायरेक्शन को इंटरप्रेट कर सकते हैं। मैकडी का यूज करके ट्रेडर्स पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब मार्केट का ट्रेंड बदलने की पॉसिबिलिटी होती है, मैकडी के सिग्नल्स ट्रेडर्स को अलर्ट करते हैं, जिससे वो अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को सही डायरेक्शन में मॉडिफाई कर सके। मैकडी एक यूजफुल टूल है जो ट्रेडर्स को मार्केट एनालिसिस में हेल्पफुल है और उन्हें प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करने में हेल्प करता है। नाउ लेट अस सी फर्स्ट मैकडी काम कैसे करता है। मैकडी का वर्किंग प्रिंसिपल मेनली मूविंग एवरेजेस पर डिपेंडेंट है और यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट है मैकडी लाइन। ये मैकडी की इंपॉर्टेंट लाइन होती है जिसमें 12 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी कि ईएमए और 26 डे ईएमए का डिफरेंस कैलकुलेट होता है। ईएमए का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि एक टाइप का मूविंग एवरेज है जो रीसेंट प्राइस मूवमेंट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। सो बेसिकली डिफरेंस बिटवीन दीज टू लाइंस इज मैकडी लाइन। एंड सेकंड इज सिग्नल लाइन। सिग्नल लाइन एक 9 डे ईएमए होती है जो मैकडी लाइन को स्मूथ करने के लिए यूज होती है। इसका मतलब है कि इस लाइन में सिर्फ 9 डेज के प्राइस मोमेंटम का एवरेज होता है, जो कि मैकडी लाइन की फ्लक्चुएशंस को स्टेबल करता है और एक क्लियर सिग्नल प्रोवाइड करता है। टू सम अप, मैकडी का फॉर्मूला होता है मैकडी लाइन इज इक्वल टू 12 डे ईएमए minus 26 day EMA and signal line is equal to 9 day EMA of the MACD line। अब जब MACD लाइन और सिग्नल लाइन कैलकुलेट हो जाती है तो MACD हिस्टोग्राम को बनाने के लिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला जाता है। MACD हिस्टोग्राम एक बार ग्राफ की तरह होता है जो MACD लाइन और सिग्नल लाइन के बीच के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से क्रॉस करती है तो ये एक बुलिश सिग्नल होता है, मतलब कि प्राइस में ऊपर की तरफ मोमेंटम की हाई पॉसिबिलिटी है। इसके अपोजिट जब मैकडी लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से क्रॉस करती है तो एक बेरिश सिग्नल होता है, मतलब कि प्राइस में नीचे की तरफ मूवमेंट की पॉसिबिलिटी है। इस तरह से मैकडी इंडिकेटर के थ्रू ट्रेडर्स मार्केट ट्रेंड्स और उनकी स्ट्रेंथ को समझ सकते हैं और पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैकडी को ट्रेडिंग डिसीजंस के लिए यूज करने के लिए ट्रेडर्स को कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि क्रॉस ओवर्स। जब मैकडी लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करता है तो एक पोटेंशियल एंट्री या एग्जिट पॉइंट होता है। जब मैकडी लाइन ऊपर से सिग्नल लाइन को क्रॉस करता है तो एक बुलिश सिग्नल होता है और ट्रेडर्स को बाय करने का इंडिकेशन मिलता है। वही अगर मैकडी लाइन नीचे से सिग्नल लाइन को क्रॉस करती है तो एक बेरिश सिग्नल होता है और ट्रेडर्स को सेलिंग का इंडिकेशन मिलता है। सेकेंड इज डाइवर्जेंस। जब प्राइस और मैकडी इंडिकेटर के बीच में डाइवर्जेंस होता है, यानी जब प्राइस एक डायरेक्शन में जा रही है और मैकडी इंडिकेटर अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक रिवर्सल सिग्नल हो सकता है। अगर प्राइस हाई बनाती है और मैकडी लो बनाता है, या फिर प्राइस लो बनाती है और मैकडी हाई बनाता है, तो एक डाइवर्जेंस सिग्नल है और मार्केट में ट्रेंड चेंज होने की हाई पॉसिबिलिटी है। थर्ड वन इज हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम की वैल्यू देखकर ट्रेडर्स ट्रेंड की स्ट्रेंथ को समझ सकते हैं। जब हिस्टोग्राम की वैल्यू पॉजिटिव होती है मतलब बुलिश ट्रेंड है, और जब नेगेटिव होती है मतलब बेरिश ट्रेंड है। बिग पॉजिटिव वैल्यूज इंडिकेट करते हैं कि अब ट्रेंड स्ट्रांग है और बड़े नेगेटिव वैल्यूज इंडिकेट करते हैं कि डाउन ट्रेंड स्ट्रांग है। इन वैल्यूज को मॉनिटर करके ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को सपोर्ट कर सकते हैं। इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखकर ट्रेडर्स मैकडी को इफेक्टिवली यूज करके मार्केट ट्रेंड्स को समझ सकते हैं और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। मैकडी को और भी एक्यूरेट ट्रेडिंग सिग्नल्स के लिए ट्रेडर्स जनरली दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ कंबाइन करते हैं। देयर आर सम कॉमन इंडिकेटर्स जो मैकडी के साथ पेयर किए जाते हैं, जैसे कि मूविंग एवरेजेस। ट्रेडर्स मैकडी को मूविंग एवरेजेस के साथ यूज करते हैं ताकि ट्रेंड सिग्नल्स को कंफर्म किया जा सके। फॉर एग्जांपल, अगर मैकडी लाइन 200 डे मूविंग एवरेज को ऊपर से क्रॉस करती है तो एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड का सिग्नल हो सकता है। सेकेंड वन इज आरएसआई, यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आरएसआई करंट प्राइस चेंजेस का मैग्नीट्यूड मेजर करता है ताकि ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशंस को इवैल्यूएट किया जा सके।
जब मैकडी के साथ यूज किया जाता है तब ट्रेडर्स आरएसआई और मैकडी सिग्नल्स के बीच में डाइवर्जेंस को देखते हैं ताकि पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल्स को पहचाना जा सके। देन कम्स फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स पोटेंशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। जब मैकडी सिग्नल्स की फिबोनाची लेवल्स के साथ कोइंसाइड करते हैं तो ये आपके ट्रेडिंग सेटअप को और भी पावरफुल कर सकते हैं। देन कम्स वॉल्यूम एनालिसिस। ट्रेडिंग वॉल्यूम को मैकडी सिग्नल के साथ एनालाइज करके ट्रेंड के ओवरऑल स्ट्रेंथ को बेटर समझा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैकडी एक बुलिश क्रॉसओवर इंडिकेट करता है और साथ ही ट्रेडिंग वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है तो ये एक सस्टेनेबल अपट्रेंड की हायर प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इन सभी इंडिकेटर्स को एक साथ यूज करके ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को और भी कॉन्फिडेंट और एक्यूरेट बना सकते हैं। मैकडी के सिग्नल्स को दूसरे इंडिकेटर्स के साथ कंबाइन करके ट्रेडर्स को मार्केट ट्रेंड्स और पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को समझने में हेल्प मिलती है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड इंप्लीमेंटिंग मैकडी यूजिंग डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पर चार्ट्स देखें, जैसे कि डेली, आवर्ली और वीकली, सो दैट आप मार्केट को इजीली समझ पाए। मैकडी सिग्नल्स को अलग टाइम फ्रेम्स पर देखकर आपको मार्केट के ट्रेंड का सही आइडिया मिलता है। देयर विल बी सम सिग्नल्स जो शॉर्ट टर्म चार्ट पर बुलिश दिखेंगे, पर जब आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तब वो बेरिश मोमेंटम डिपिक्ट कर रहे होंगे। सो इट इज एडवाइजेबल कि सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पर चार्ट देखें और ओवरऑल ट्रेंड को समझें, फिर छोटे टाइम फ्रेम्स पर जूम करके एंट्री और एग्जिट पॉइंट को फाइंड आउट करें जो ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम वाले पैटर्न को मैच करें। कंसीडर मार्केट कंडीशंस। अंडरस्टैंड दैट मार्केट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर्स लाइक इकोनॉमिकल डेटा, जियोपॉलिटिक्स एंड इन्वेस्टर सेंटिमेंट। मैकडी प्राइस मोमेंटम में हेल्प करता है, लेकिन ब्रॉड मार्केट सिनेरियो भी देखना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक इवेंट्स और पॉलिटिकल टेंशंस मार्केट सेंटीमेंट पर इंपैक्ट डाल सकते हैं एंड दैट कैन अफेक्ट टेक्निकल सिग्नल्स एज वेल। सो इट इज एडवाइजेबल टू स्टे अपडेटेड ऑन मेजर इकोनॉमिकल इवेंट्स एंड न्यूज रिलीजेस। थिंक अबाउट हाउ दीज फैक्टर्स माइट अफेक्ट मार्केट बिहेवियर एंड अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करें। प्रैक्टिस रिस्क मैनेजमेंट। यूज स्ट्रेटेजीज टू मिनिमाइज लॉसेस एंड प्रोटेक्ट योर कैपिटल। हर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कुछ रिस्क लेकर आती है। सही रिस्क मैनेजमेंट से आप बड़े लॉसेस से बच सकते हैं और अपना ट्रेडिंग कैपिटल प्रिजर्व कर सकते हैं। इसके लिए हर ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करें ताकि लॉसेस को पहले ही लिमिट किया जा सके। साथ ही अपने रिस्क टॉलरेंस और अकाउंट साइज के बेसिस पर ही ट्रेड करें। इन सिंपल टिप्स को फॉलो करके ट्रेडर्स मैकडी सिग्नल्स को बेहतर यूज कर सकते हैं और मार्केट के फ्लक्चुएशंस के साथ कनेक्टेड रिस्क को संभाल सकते हैं। ओवरऑल मैकडी एक वैल्यूएबल टूल है जो ट्रेडर्स को मार्केट एनालिसिस में हेल्प करता है और उन्हें प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करने में हेल्प करता है। होपफुली अब आपको मैकडी इंटरप्रेट करने आ गया होगा। आपको नेक्स्ट कौन से इंडिकेटर को इंटरप्रेट करना सीखना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए बजाज ब्रोकिंग चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.